बोल दे गिरिराज भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आपको गोवर्धन परिक्रमा में एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक आप देखिएगा। हम भगवान की कृपा से, राधा रानी की असीम कृपा से यह परिक्रमा लगाने का अवसर मिलता है, लेकिन जल्दीबाजी में हम प्रमुख स्थानों को भेंट देना अर्थात दर्शन करना भुला देते हैं, जिससे हमें इस परिक्रमा का फल नहीं मिल पाता। मित्रों, सबसे पहले तो देखो, हम कोशिश ये करें कि पूरी परिक्रमा को पैदल लगाने का प्रयत्न करें। हर हाल में कम से कम जीवन में एक बार दो बार तो पैरों के सहायता से परिक्रमा दें, क्योंकि यदि आप पैरों से परिक्रमा नहीं लगाते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। और जैसे ही हम परिक्रमा शुरू करके जतिपुरा पहुँचे तो ये जरूर ध्यान रखें कि जतिपुरा की लस्सी जरूर वहाँ पिए। ये देखिए कितनी सुंदर दुकानें हैं यहाँ पर, और यहीं से ठाकुर जी का भोग प्रसाद भी लिया जाता है। यहाँ देसी घी की आलू की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी खाना चाहिए। और हो सके तो बेढ़ई पूड़ी भी यहाँ आप खा सकते हैं, साबूदाना की खीर भी खा सकते हैं। बोल दे मुखार बिंद भगवान की जय। देखिए यहाँ बहुत भीड़ रहती है। दूध फल आदि हमको जरूर यहाँ से ले लेना चाहिए, और जो है उस शिला को अर्पित करना चाहिए। पुष्प आदि भी आप ले सकते हैं, वस्त्र भी ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन है, कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों का तांता यहाँ 24 घंटे बना रहता है, और यह मंदिर रात दिन हर समय खुला रहता है। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ। यहीं पे भगवान, यह मुखार बिंद मंदिर गिरिराज के तलहटी पर स्थित है। गिरिराज जी पर्वत उनका स्थान है। यह दर्शन गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली के नथ पर धारण किया था, के आधार पे हम दर्शन करते हैं। चलो भैया थोड़ा और जिधर से हम बाजार की ओर से आए हैं उधर लौटना नहीं है। मंदिर से जस्ट बाएं ओर तलहटी की ओर आगे चलने पर कुछ ही कदम पर दंडवती शिला नाम का दूसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है, भक्तों, मुखार बिंद मंदिर से कुछ दूरी पर श्री गिरिराज दंडवती शिला है। गिरिराज पर्वत का भाग होते हुए यह अत्यंत विशेष है। इसके चारों ओर 7 परिक्रमा लगाना गोवर्धन की एक परिक्रमा के समान माना जाता है। अतः आप यदि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने में स्वयं को असमर्थ मानते हैं तो आप श्री गिरिराज की दंडवती शिला की 7 परिक्रमा पूर्ण कर गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह अति पौराणिक प्राचीन स्थल दंडवती शिला की कम से कम 7 प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है और लोग यहाँ नहीं आते हैं, तो यह एक प्राचीन स्थल है, यहाँ भी जरूर भेंट दीजिएगा। नंबर 3 स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दंडवती शिला से जस्ट आगे दाहिनी ओर कुछ पर्वत पर ऊपर चढ़ के इस मंदिर के दर्शन होते हैं। यह श्रीनाथ जी का विग्रह है। करीब 500 वर्ष पूर्व अन्योर गांव की एक लड़की थी जो गाय का दूध गिरिराज शिला पर चढ़ाने जाती थी, और वह दूध अपने आप गायों से झरने लगता था वहीं पर। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने गिरिराज शिला पर आवाज लगाई, अंदर कौन है। अंदर से जवाब में 3 नाम सुनाई दिए, देव दमन, इंद्र दमन और नाग दमन। इस शिला से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ है, और सबसे पहले उनकी बाईं भुजा का दर्शन हुआ। करीब 450 वर्ष पूर्व पूरन मलखंत्री ने जतिपुरा में गिरिराज शिलाओं के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया।
कन्हैया के गिरिराज पर्वत उठाते स्वरूप के दर्शन श्रीनाथ जी में होते हैं। देखिए ऊपर जब हम चढ़ाते हैं तो देखिए कितने सुंदर मंदिर के दर्शन होते हैं। यहीं से पूरी ब्रजभूमि के आप दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग यहाँ आना स्किप कर देते हैं, जबकि पूरे प्रयत्न से यहीं आना चाहिए। यहाँ के बारे में चर्चा करेंगे। महाराज जी, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? ये जतिपुरा में स्थित ठाकुर जी श्रीनाथ जी का जगत के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ आने के लिए आप भीतर की परिक्रमा में होते हुए मुखारज के दर्शन करके दंडौती शिला के बाजू से ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। यहाँ पे आज भी रात्रि भगवान श्रीनाथ जी विश्राम करने के लिए आते हैं और इस मंदिर का महत्व गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं। गर्ग संहिता में? हाँ जी। अच्छा। उसमें इसका वर्णन है कि आप चारों नाथों की यात्रा कराओ, ब्रजमंडल में आके जब तक आप श्रीनाथ जी के दर्शन शिखर पे नहीं करते, शिखर यानी गिरिराज जी के ऊपर नहीं करते, तब तक आपके दर्शन का कोई महत्व नहीं है। तो ये चारों नाथों के दर्शन की पूर्ति श्रीनाथ करते हैं। ये श्रीनाथ जी यहाँ पे विराजते हैं। इसमें जैसे हम लोग पर्वत के ऊपर पैर रख के आते हैं तो दोष नहीं लगता इसमें? जी, इसके पीछे बड़ा सुंदर ये आपने प्रश्न किया है। इसका बहुत सुंदर उत्तर है कि गिरिराज जी जब ब्रजमंडल आए थे तो भागवत जी कहती हैं गिरिराज जी 16 योजन 64 कोस यानी 192 किलोमीटर ऊंचे थे। 192 किलोमीटर ऊंचे। अब 192 किलोमीटर ऊंचा पर्वत 100 मीटर के पाए पे रुकेगा तो है, पाया भी बड़ा होगा। पाया कितना बड़ा था महाराज कि पाया था समूचा ब्रजमंडल। बोले भाई वृंदावन बरसाने ये कहाँ थे महाराज? या तो ये घाटियों में थे या फिर इस पर्वत के ऊपर कोई दूसरा पर्वत था जिसके ऊपर ये विराजमान थे। कभी भी आप बरसाने जाएंगे तो आप देखेंगे एक टीले के ऊपर है राधा रानी। नंदगाम जाएंगे एक टीले के ऊपर है नंद महल। तो ये पर्वत के ऊपर टीले थे। गिरिराज को श्राप है कि तल बराबर घटेंगे। करीबन 10,000 वर्ष से तल बराबर घट रहे हैं। तो जीव ब्रजमंडल में आते ही गिरिराज के ऊपर चढ़ जाता है। जी पूरे में गिरिराज दिखी तो नहीं रहा है तो गिरिराज मेरा हाथ है उसके ऊपर मैं ऊपरना डाल दूं और बोलूं कि इसके ऊपर चढ़ जाओ भाई, इस पे अग्नि प्रकट कर लो, मुझे दिक्कत नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं, ताप तो फिर भी लगेगा। वैसे ही महाराज जीव क्यों नहीं चढ़ता है उसके पीछे एक वो कारण देते हैं जी कि बोले ठाकुर जी का स्वरूप, इसी की हम पूजा कर रहे हैं, इसके ऊपर हम कैसे चढ़ रहे? तो ये उनको पता कैसे चला कि ये ठाकुर जी का स्वरूप है? भागवत जी कहती है 13वें अध्याय में कि गिरिराज कृष्ण भगवान का स्वरूप है। वही भागवत जी भी यही कहती हैं कि ब्रज के कण कण में कृष्ण है। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो ये बोलते कि गिरिराज के ऊपर चढ़ेंगे तो कृष्ण को श्रम होगा। तो महाराज ये कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, इसके ऊपर आप चींटी जैसे लगते हो। और ये जो कृष्ण है जो रज के अंदर है वो बहुत छोटा है, बहुत नाजुक है, जिसको आप पैरों से कुचलते हो, उसी के ऊपर खाते नहाते धोते सब काम करते हो। तो महाराज एक जगह तो आप रोटी खाते हो और दूसरी जगह कहते हो मैं एकादशी रहता हूँ, ये तो अनुचित कार्य है। मैं आपको सत्यता बताता हूँ, अगर आप ब्रजमंडल आए हैं और आप ऊपर आके श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करते तो गिरिराज जी को आप श्रम दे के जाए। किसी भी पुस्तक में, किसी भी काव्य में, किसी भी अपने पुराने ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गिरिराज जी के ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर विचार रखने योग्य है कि हम जब जा रहे हैं गिरिराज जी तो उसके पीछे कोई कारण नहीं। मंदिर है तो हम जाए, जब मंदिर नहीं है तो हम ऐसे घूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए नहीं जाए। तो आना ही आना चाहिए। ब्रजमंडल आए हैं, मंदिर खुला है तो दर्शन करने के लिए आइए। क्योंकि इन्हीं के दर्शन से तो आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। गिरिराज जी का पूजन स्वयं कृष्ण भगवान नहीं करवा पाए थे। गिरिराज जी ने बोल दिया था मैं पूजन नहीं कराऊंगा, तो श्रीनाथ जी उनके ऊपर विराजमान हुए। श्रीनाथ जी और कोई नहीं, गिरिराज जी के ठाकुर जी हैं। गिरिराज जी को ब्रजमंडल में अंदर आके जीव श्रम देता है, वो श्रम तभी परिपूर्ण माना जाता है, तभी उसकी उद्धार होता है जीव का, जब वो यहाँ आके उसके ठाकुर के दर्शन करें। देखिए यहाँ महाराज जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की कि केवल श्रम है अगर कोई यहाँ ऊपर दर्शन करने नहीं आता। तो इन 3 प्रमुख स्थानों पर आप अवश्य दर्शन करने आए, और भी आगे मुख्य स्थानों के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का जिन्होंने बताया। देखिए सुंदर मंदिर कितना है यहाँ, इसके भी दर्शन कर लें। और अंत तक वीडियो आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि मेरा श्रम और ये भगवान का मंदिर आपको पसंद आए हों तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और यदि बहुत अच्छा पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने सुंदर है। यहाँ की फ़ोटो तो अलाउ नहीं थी, पर थोड़ा सा अनुमति लेके मैंने एक आध क्लिप ले लिया है, जो कि इनकी कृपा ही है। और देखिए यहीं से पूरे ब्रजधाम ब्रजमंडल के दर्शन हुए।